रसूलों के अमाल 13वां बाब जो 52 आयात पर मुश्तमिल है। अंताकिया में उस कलीसिया के मुतालिक जो वहां थी, कई नबी और मुअल्लिम थे, यानी बरनबास और शिमौन जो काला कहलाता है, और लुकीस कुरेनी और मनाहीम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदिस के साथ पला था, और साउल। जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे, तो रूहुल कुद्स ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। बस वो रूहुल कुद्स के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर कुर्पस को चले और सलमीस में पहुंचकर यहूदियों के इबादत खानों में खुदा का कलाम सुनाने लगे, और यूहन्ना उनका खादिम था। और उस तमाम टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें एक यहूदी जादूगर और झूठा नबी बर येसु नाम मिला। वो सरगियुस पौलुस सूबेदार के साथ था, जो साहिब तमीज आदमी था। इसने बरनबास और साउल को बुलाकर खुदा का कलाम सुनना चाहा, मगर इल्मास जादूगर ने कि यही इसके नाम का तर्जुमा है, उनकी मुखालफत की और सूबेदार को ईमान लाने से रोकना चाहा। और साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, रूहुल कुद्स से भरकर उस पर गौर से नजर की और कहा कि ऐ इबलीस के फरजंद, तू जो तमाम मक्कारी और शरारत से भरा हुआ और हर तरह की नेकी का दुश्मन है, क्या खुदावंद की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज न आएगा? अब देख, तुझ पर खुदावंद का गजब है और तू अंधा होकर कुछ मुद्दत तक सूरज को ना देखेगा। उसी दम कोहर और अंधेरा उस पर छा गया और वो ढूंढता फिरा कि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। तब सूबेदार ये माजरा देखकर और खुदावंद की तालीम से हैरान होकर ईमान ले आया। फिर पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज पर रवाना होकर पंफिलिया के पिरगा में आए, और यूहन्ना उनसे जुदा होकर यरूशलेम को वापस चला गया। और वो पिरगा से चलकर पिस्तिया के अंताकिया में पहुंचे और सबत के दिन इबादत खाने में जा बैठे। फिर तौरेत और नबियों की किताब पढ़ने के बाद इबादत खाने के सरदारों ने उन्हें कहला भेजा कि ऐ भाइयों, अगर लोगों की नसीहत के वास्ते तुम्हारे दिल में कोई बात हो तो बयान करो। बस पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से इशारा करके कहा, ऐ इस्राएलियों और ऐ खुदा तरसो, सुनो। इस उम्मत इस्राएल के खुदा ने हमारे बाप दादा को चुन लिया, और जब ये उम्मत मुल्के मिस्र में परदेसियों की तरह रहती थी, उसको सरबुलंद किया और जबरदस्त हाथ से उन्हें वहां से निकाल लाया। और कोई 40 बरस तक बेयाबान में उनकी आदतों की बर्दाश्त करता रहा, और कनान के मुल्क में 7 कौमों को गारत करके तखमीनन 450 बरस में उनका मुल्क इनकी मिरास कर दिया। और इन बातों के बाद सैमुएल नबी के जमाने तक उनमें काजी मुकर्रर किए। इसके बाद उन्होंने बादशाह के लिए दरख्वास्त की, और खुदा ने बिन्यामीन के कबीले में से एक शख्स साउल कीस के बेटे को 40 बरस के लिए उन पर मुकर्रर किया। फिर उसे माजूल करके दाऊद को उनका बादशाह बनाया, जिसकी बाबत उसने ये गवाही दी कि मुझे एक शख्स यसी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया।
वही मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा। इसी की नस्ल में से खुदा ने अपने वादे के मुआफिक इसराइल के पास एक मुनज्जी यानी यीशु को भेज दिया, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने इसराइल की तमाम उम्मत के सामने तौबा के बपतिस्मे की बुनियादी की। और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने को था तो उसने कहा कि तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वो नहीं, बल्कि देखो मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जिसके पांव की जूतियों का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। ऐ भाइयों, अब्राहम के फर्जंदों, और ऐ खुदा तरसो, इस नजात का कलाम हमारे पास भेजा गया, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने न उसे पहचाना और न नबियों की बातें समझी जो हर सबत को सुनाई जाती हैं। इसलिए उस पर फतवा देकर उनको पूरा किया, और अगरचे उसके कत्ल की कोई वजह ना मिली तो भी उन्होंने पिलातुस से उसके कत्ल की दरख्वास्त की, और जो कुछ उसके हक में लिखा था जब उसको तमाम कर चुके तो उसे सलीब पर से उतार कर कब्र में रखा। लेकिन खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, और वो बहुत दिनों तक उनको दिखाई दिया जो उसके साथ गलील से यरूशलेम में आए थे। उम्मत के सामने अब वही उसके गवाह हैं, और हम तुमको उस वादे के बारे में जो बाप दादा से किया गया था ये खुशखबरी देते हैं कि खुदा ने यीशु को जिलाकर हमारी औलाद के लिए उसी वादे को पूरा किया। चुनाचे दूसरे मजमूर में लिखा है कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। और उसके इस तरह मुर्दों में से जिलाने की बाबत कि फिर कभी ना मरे, उसने यूं कहा कि मैं दाऊद की पाक और सच्ची नेमतें तुम्हें दूंगा। चुनाचे वो एक और मजमूर में भी कहता है कि तू अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत पहुंचने ना देगा, क्योंकि दाऊद तो अपने वक्त में खुदा की मर्जी का ताबेदार रहकर सो गया और अपने बाप दादा से जा मिला, और उसके सड़ने की नौबत पहुंची, मगर जिसको खुदा ने जिलाया उसके सड़ने की नौबत नहीं पहुंची। बस ऐ भाइयों, तुम्हें मालूम हो कि उसी के वसीले से तुमको गुनाहों की मुआफी की खबर दी जाती है, और मूसा की शरीयत के बायस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे उन सब से हर एक ईमान लाने वाला उसके बायस बरी होता है। बस खबरदार, ऐसा ना हो कि जो नबियों की किताब में आया है वो तुम पर सादिक आए कि ऐ तहकीर करने वालों, देखो, ताजुब करो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे जमाने में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि अगर कोई तुमसे बयान करे तो कभी उसका यकीन ना करोगे। उनके बाहर जाते वक्त लोग मिन्नत करने लगे कि अगले सबत को भी ये बातें हमें सुनाई जाएं। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो बहुत से यहूदी और खुदा परस्त नौ मुरीद यहूदी पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए। उन्होंने उनसे कलाम किया और तरगीब दी कि खुदा के फजल पर कायम रहो। दूसरे सबत को तकरीबन सारा शहर खुदा का कलाम सुनने को इकट्ठा हुआ, मगर यहूदी इतनी भीड़ देखकर हसद से भर गए और पौलुस की बातों की मुखालफत करने और कुफर पकने लगे। पौलुस और बरनबास दलेर होकर कहने लगे कि जरूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन चूंकि तुम उसको रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की जिंदगी के नाकाबिल ठहराते हो, तो देखो,
ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لیے نور مقرر کیا تاکہ تو زمین کی انتہا تک نجات کا باعث ہو۔ غیر قوم والے یہ سن کر خوش ہوئے اور خدا کے کلام کی بڑائی کرنے لگے، اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے ایمان لے آئے، اور اس تمام علاقے میں خدا کا کلام پھیل گیا۔ مگر یہودیوں نے خدا پرست اور عزت دار عورتوں اور شہر کے رئیسوں کو ابھارا اور پولس اور برناباس کو ستانے پر آمادہ کر کے انہیں اپنی سرحدوں سے نکال دیا۔ یہ اپنے پاؤں کی خاک ان کے سامنے جھاڑ کر اکنیم کو گئے، مگر شاگرد خوشی اور روح القدس سے معمور ہوتے رہے۔